ऐसा ही आरोप तो खुद ममता बनर्जी भी कल लगा रही थी कि उनके साथ वो कैसे वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, 5 घंटे वो वहां बैठी रही, मारा पीटा भी गया। तो धनंजय गिरि जी, पुलिस बल की तैनाती तो अगले 2 महीने तक रहनी है ना वहां पर? पूजा जी, चैनल के पास तो सारा डाटा होता है, सारा कुछ होता है। हिंसा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। लेकिन मुझे याद है सारे लोग प्रबुद्ध बैठे हैं 2021 में, इसी बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई। 75, अंग्रेजी में बताएं तो 75 मर्डर हुए थे। कितनी? 75 हत्याएं हुई थी, कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स। वहां पर आप करी ममता बनर्जी को मारा गया। आप बताइए, कोई सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, कुछ दिखाइए। अरे ममता बनर्जी कुछ तो कहेंगी, कुछ तो कहेंगे कि ऐसा हुआ हमारे साथ, कुछ तो रोना रोएंगे, कुछ तो कुछ बातें कहेंगी, कुछ तो गलत सही कहेंगी। जिस तरह से आप, भाई आपका काम अच्छी तरह निवेदन करना, भाई राजनीति के चौथे पायदान पर आप हमारे लिए कुछ तो कमियां निकालेंगे। असहमतियों का सम्मान तंत्र है, लेकिन उसके भी एक स्तर बनाकर रखना होगा। हम जिस तरह से चुनावी किसी भी तरह की हिंसा का, आज बंगाल में जो अष्ट दल कमल खिला है, सुबह सुरभि नई सुरभि आई है बंगाल में, ये ऐसे नहीं है, ये नयास नहीं है, दशकों के प्रतिबद्ध प्रयास और मोदी जी शाह जी का रणनीतिक चातुर्य, संकल्प शक्ति, जुझारूपन का परिणाम है। जो कई लोग चढ़ गए इसके बिना लिए गर्दन का मूल अचानक। नहीं, आरोप तो यहाँ पर भी यही लग गया कि आपने 100 सीटें लूटी। ममता बनर्जी कह रही यहाँ पर भी आपने वोट चोरी की और चुनाव जीत गए। तो ममता बनर्जी और क्या कहेंगी? ममता बनर्जी क्या कहेंगे कि जनता उनके 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 लूट तंत्र को जनता ने नकार दिया? ममता बनर्जी ये कहेंगे कि जहांगीर को जागीर और शाहजहां को सारा जहां दे दिया था, उसके चलते चुनाव हार गई। अरे राजनीति का कहरा बदल रहा है, तुष्टीकरण के ऊपर राष्ट्रवाद की जीत हो रही है। आप पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, इसलिए चुनाव हारते जा रहे हैं। लेफ्ट हैज नथिंग टू लेफ्ट टू टेल लेफ्ट, और कांग्रेस पार्टी इज नो वेयर। इस आप राजनीति के कहरा, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कह दिया कि सारी उम्र गाली बेई भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यह स्थिति है आपकी। कल शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम में कह रहे थे कि भाई नंदीग्राम ने के हिंदुओं के लिए मैं काम करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे जिताया है। तो मुस्लिमों के लिए कौन काम करेगा? आपको तो सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है ना? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। सबका प्रयास भी है उसमें, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास। वो सबको प्रयास भी करना है राष्ट्र के उत्थान में। दोनों हाथ राष्ट्र के लिए करना है, दोनों हाथ में पत्थर लेकर राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास नहीं करना है। वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको ये इजाजत नहीं दी जा सकती है। मुल्क के ऊपर मुसलमान ये नहीं चलेगा। मुल्क की माटी से जुड़ करके मुसलमान भी अपने मुस्तकबिल को मोदी के नेतृत्व में मुल्क के साथ जोड़ करके अपने आप को आगे बढ़ाए, इसका हम स्वागत करते हैं। यही तो है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबको प्रयास करना होगा। कि बंगाल विजय, मोदी जी अमित शाह जी के तो काम तो सबके लिए होगा ना। वैसा तो नहीं होगा ना कि भाई विधानसभा में जो मुस्लिम विधायक होंगे उनको खाड़ फेंका जाएगा। भाई उन्हीं मुस्लिमों ने, उन्हीं जो मुस्लिम बहुल इलाके 47% वोट तो आपको गया वहां पर भी। देखिए, ऐसा है ना कि अमर नौन मदीना हृदय बातें काबा से नौन मदीना नहीं। सबको अपने अपने स्वतंत्रता होगी। हिंदू अच्छा हिंदू और मुसलमान अच्छा मुसलमान बने, एक मुकम्मल हिंदुस्तान बने, इसकी बात होगी। तुष्टीकरण की बात नहीं होगी, बस देश को आगे बढ़ाने की बात होगी। बंगाल की खाड़ी में जो बदलाव की बयार बही, इसमें मोदी जी के नाम का जो आया, मोदी सुनामी आई, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। भाई आप देखिए, जो आज हो जो रहा है, मुझे मार्टिन नवरोटिला ने कहा है कि सक्सेस इज स्वीट बट सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज स्वेट। जो भारतीय जनता पार्टी के लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, जो पसीना बहाया है, जो खून टीएमसी बहाती थी और हम पसीना बहा करके मेहनत करते थे, जो बंगाल को हमने बचाया है, जो बंगाल जो मां काली की धरती पर जो काले मन को लेकर के चलते थे और दुर्गा जी का भसान रोक देते थे, जिस ढंग से अत्याचार किए गए हैं, उस अत्याचार को करने के पहले हमारे नयन मदीना वाले को समझना चाहिए था कि भाई इस्लाम साहब क्या जवाब देंगे भाई?